दोनों में लागत है। देखिए महाराज, ये एक भी टिक्कर नहीं फटे हैं। पकने के बाद वो थोड़ा सा कुरकुरे हो गए, जैसे बिस्कुट होते हैं तो बेकरी वाले जैसे जोंडी की जोंडी बाजरा के ही बनते हैं। हाँ, जैसे बेकरी वाले। अच्छा, वो मैदा का नहीं बनता वो। हाँ हाँ, कुछ बिस्कुट ऐसे होते हैं जो मतलब तुम्हारा ये टिक्कर कम बिस्कुट ज्यादा है ये ना? हाँ, बिस्कुट से ज्यादा है। बिस्कुट खा रहे हैं, देखिए वाह, अच्छे अच्छे कंपनी वाले बिस्कुट नहीं बना पाएंगे जो महाराज जी बना रहे हैं। खाने में इसमें बड़ा टेस्ट आता है। अच्छा, हम तो अभी सर्दी भर खाए नहीं है। अभी नहीं खाओ? अरे हम तो घर में कई बार कहे, मगर वो कहते हैं कि फटफट जाएगी, वो बना नहीं पाएंगे, वो ये हो जाएगा। वो दुनिया की जो है विद्या बता के वो आटा वाली जो है वो तैयार करके दे देती, घुमा दे। हाँ घुमा देती। अरे महिलाएं बहुत चतुर होती हैं घर वाली, उस तरह से। महिलाएं अब आजकल के युग में जो है हाँ, नहीं बनाती है, बड़ा सुखवारा हो गई। अच्छा। हाँ, उन्हें तो नरम नरम चीज चाहिए बनावे खाए का, बलना पड़े ज्यादा। अब इसमें पड़ता है बाल है। हाँ, अब वो तो और सब मशीनी हो गई, बटन दबाओ काम हो जाए, बस सब मशीन का काम है। करना है बटन दबा दो, मसाला पीसना है बटन दबा दो, पोछा लगाना है, तमाम बटन दबाने वाली मशीनें आ गई। कुल मशीन वाला। हाँ। महाराजन का खीर बना हुआ है। अच्छा, खीर कहेगी? साबुन दाना की। अच्छा, दूध। ठीक। हम कहा थोड़ा बना ले, चरफर हम खाएंगे खीर, तो थोड़ा हम कहा बना ले, नहीं मीठ में अच्छा नहीं लगता ज्यादा। सही। अब तो शकरकंद भी आ रही, शकरकंद की खीर भी। हाँ, शकरकंद तो आ रही बाबूजी, सीजन आ गया शकरकंद का। मिलने लगी है बाजार में। हाँ, बाजार में मिलने लगी। फलाहार में तो आता है वो भी। हाँ हाँ हाँ। रोज चूल्हा फूकते हुए महाराज जी कभी तो लगता होगा कि कहीं शादी कर ली हो। अरे एको दिन लागे बाबूजी। हाँ। रोज चाहे चूल्हा फूकक पड़े। अच्छा। हाँ, शादी जो है, स्त्री जो है वो बड़ी कड़वा चीज है। अच्छा। हाँ, वो मिर्च से ज्यादा तीखी होती। अरे हाँ, फांसी लगा लेकर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। ओ तेरी की। हाँ, कुछ तुम कहो और नहीं सुने थे तो तुम कुछ बोल दिया ज्यादा टाइट से, तो वो कहता है मैं अब नहीं कह, तो फांसी लगा लो। अरे फांसी लगा ली तो माने तुम कोर्ट कचहरी पहुंचे हो। तो इसे भाई जीवन यह कि अपना न कोर्ट कचहरी जाए न कतो जाए, अपना जीवन सुखी से काट ले। अरे तो फिर वही के भक्ति है। हाँ, वो भक्ति मेन वही है। और जो अगर जुलुम कर गया तो कौन भक्ति है। हाँ हाँ। महाराज जी, बहुत सारी महिलाएं सुनेंगी आपको इस तरह से जो आप बता रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेशा है, कैसा उनका जीवन अपने घर में रहना चाहिए? हम तो कहते हैं कि जीवन आराम से सुखी से काटे। जीवन को जो है ये मानुष का तन बहु भाग में मिलत है। अच्छा। तो ये जीवन का सुखी से काट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को सुखी से रहना चाहिए, सुखी से जीवन काटा चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तप से ईश्वर मिले थे, तप नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। तप करो तो उससे पुण्य पाप जो है वो सब कट जाता है। और तप नहीं करोगे तो क्या है, कुछ में कुछ शाम, जब ये मानुष की शरीर मिली है तो इसमें कुछ में कुछ भजन शाम सुबह करा चाहिए। चाहे 4 बोल भजन करो, लेकिन भजन भाई ईश्वर का नाम लेवा चाहिए। ईश्वर का नाम नहीं लेगो तो क्या है, ये शरीर का पाए से पंछी होता वो भी नाम लेता है, 4 बजे तड़के जगता है, वो बोली समझने वाला हो तो समझे, नहीं वो भी भगवान का भजन करते हैं। एक डौकी होती है वो आला सुबह जो है ठाकुर जी को भजन करती है, ठाकुर जी ठाकुर जी।
है तो पंछी, लेकिन उसको नाम ईश्वर का हर जी लेता, हर जी जितना माने पृथ्वी में जो उपजा है वो हर जी ईश्वर का नाम लेता है, भजन करता है। तो मानो नहीं करता, मानो नहीं करता, 100 में एक जो भक्त है वही करता है, नहीं तो मानो तो अपने क्या क्या गिरती में आपे अभी रहो, उसको पकने दो, उसको नहीं है टाइम। बहुत सुंदर बात बताई आपने। भजन है से सब मुक्ति है। जब पेट के अंदर रहता कहता मैं भगवान तुम्हें नहीं भूलूंगा, अब जब आ गया पृथ्वी में तब कहता कहाँ, तो अब आ तो गया कहाँ, ये जगत जननी माता में। लेकिन इसको फिर वही बात को भूलना चाहिए कि जो पहले वहाँ कौल करार किया है उसको यहाँ भी याद रखा चाहिए, उसको याद रखे कि हमने वहाँ भगवान के यहाँ से कि भूलेंगे नहीं ईश्वर तुमको, और यहाँ भूल जाते हैं, नहीं भूलना ना चाहिए ईश्वर को। ईश्वर को उसी तरह लोगों को इतना ही कहाँ याद रहता है कि ऊपर से क्या करारा होके आया, वो तो कहते हैं कि बस आ गए हैं, खाओ हगो मुंह तो सो जाओ, बस यहाँ सब भूल जाते हैं। और वहाँ तो सब करार करके आते हैं। कैसे याद करें ना उस करार को, कैसे याद, ऐसा कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई ऐसा चीज बताएं तो। इसको मंत्र श्लोक यही है कि जो जैसे भजन करो तो उसी से जो है सब याद होता है कि माने हमने ये करार किया है, ये नहीं करार किया, तो मेन तो वही भजन है। जैसे वहां से वही भजन को वहां कहते कि हमारा नाम नहीं भूलना, तो अगर यहाँ नाम नहीं भूलेंगे, शाम सुबह नाम लेंगे, चाहे एक ही बोल ले, लेकिन नाम ले तो वो भूलेगो नहीं। और यहाँ से सारा गिरती में आ गया आदमी तो सब भूल जाता है, इंसान को कोई पता नहीं रहता है, वो अपने में रहता, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा यह हड़प कह जाता, वो हड़प कह जाता है, उसी में आदमी परेशान रहता, वो ईश्वर को भूल गया। कब याद करता है, जब वृद्धा पेंशन में आ गया, बुढ़ा हो गया, कोई कर्तव्य लायक नहीं है, तब फिर याद करता है कि मैंने अब ये भजन करूं, तभी भजन करता, नहीं लड़कपन में नहीं करता। 3 पन होते हैं, बालेपन, जवानी, बुढ़ापा, 3 पन होते हैं। तो 2 पन तो बालेपन वाला, बच्चन वाला तो वो चलो गुजर गए वैसे नदान में, जवानी वाला आया तो वो अपने गिरती के उसमें भरम जाल में पड़ गया, बुढ़ापा में कोई भरम जाल नहीं है, तो फिर उसमें याद होता है कि नहीं भगवान ईश्वर का तब आता पता ही करार क्या हुआ तो करार क्या हुआ है, अब ये करार में अब ये काम करी, दौड़ भाग शुरू होती है। हाँ, तभी याद होती, नहीं बीच नहीं होता है। चलिए, बहुत सुंदर महाराज जी के टिक्कड़ भी तैयार हो गए हैं, और ये 1 2 3 4 टिक्कड़ महाराज जी के हो गए, बाजरे वाले टिक्कड़ सर्दियों में। और ये महाराज जी की ये टूटी फूटी कुटी, जहाँ पे अपना ये भजन साधना करते हैं। और ये माँ मंदाकिनी का जल, और ये एक छोटा सा आश्रम जहाँ पे शंकर जी स्थापित हैं, और शंकर जी के ही भक्त। सतनाम श्री वाहेगुरु। इस तरह के आश्रमों में साधु संत अपनी सतनाम भजन संध्या, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। और महाराज ये डिब्बे में क्या है ये? इसमें मसाला है जी। अच्छा, मसाले वगैरह सब लेते हैं। हाँ, और ये तेल हो गया, ये तेल हो गया, ठीक। पानी के लिए बाल्टी पानी के लिए, और ये नमक, ये नमक हो गया। महाराज जी की सब्जी भी देखे जरा। हाँ, सब्जी देख लो खोल कर। खोले महाराज जी जरा इसको। वाह, ये देखिए सूखी सब्जी बनाई महाराज जी ने। हाँ जी, आलू, गोभी, धनिया, अदरक, मिर्च, टमाटर, मेथी, जीरा, सब कुछ पड़ा है। महाराज जी को 9 साल हो गए ऐसे ही चित्रकूट में। तो महाराज जी चित्रकूट के ही हैं? नहीं, चित्रकूट के हैं जी। चित्रकूट करबी जिला जी। हाँ, राजापुर थाना, पोस्ट सरधुआ, ग्राम पोस्ट बरद्वारा। ठीक। और ये महाराज जी के अंदर अपना, अरे वाह, महाराज जी के देखिए त्रिशूल भी है। पूरा भजन करते हैं एकदम मन से,
पूरा अपना आसन लगा रखा है महाराज जी ने। ये महाराज जी कुछ गृहस्थी है, देखिए अंधेला हुआ। हाँ नहीं ठीक है, रोशनी है, लाइट जल रही है। महाराज जी का बढ़िया त्रिशूल। जय हो, हर हर महादेव। ये लो शाम तक का फुर्सत। और प्रभु जो है अपना पूरा, अब ना कोई टेंशन है। ये छोटी सी टूटी फूटी हाँ नहीं उनका मैं कल नहीं बनाया ना, तो महाराज जी कहे बनाए नहीं, मैं नहीं दिल की नहीं बनाया है। कल नहीं दिल की बना खाए का। अच्छा कल नहीं बनाए हैं? हाँ, तो 2 दिन के बाद ये पा रहे हैं आप? हाँ 2 दिन के बाद फिर बनाया। हाँ हल्का फुल्का केला ओला इतना क्या खा ली है। गृहस्थ से कैसे वैराग मिल गया, कैसे ले लिया, क्या हुआ? घर से अभी वैराग्य ले लिया कि अब जब माँ पिता खत्म हो गए बाबूजी, तब कोई नहीं है तो अपना वैराग पे ले लिया। जब तक माँ पिता रहे तब तक रहे, जब माँ पिता खत्म हो गए तो अपना जुदा हो गए, अपना बाहर है, अपने इसी तरह जीवन बिता लेंगे। शादी ब्याह? शादी ब्याह नहीं हुआ बाबूजी। अच्छा शादी नहीं हुआ। करेंगे? नहीं शादी अब नहीं करेंगे, कुछ शादी शुदी नहीं करेंगे। कहे अच्छे तो लगते हैं। नहीं बढ़िया टिक्कड़ भोजन बनाने वाली एक माता जी आ जाएंगी। ना 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 ना, टिक्कड़ वाली न चाहिए माता जी। अच्छा गए टिक्कड़ वाली ठीक है। हाँ अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना। बस जीवन किसी तरह से काटना चाहिए बाबूजी। तो फिर बुढ़ापे में कैसे होगा? बुढ़ापा में फिर जैसे ईश्वर पार करेंगे तो वहीं पार करिए, वहीं जन्म दिए वहीं पार करिए। अच्छा ईश्वर ही के सब संसार माथे है। तो शादी वाला जीवन सरल है कि बिना शादी वाला? वो हम तो सोचते कि बिना शादी वाला सरल है। अच्छा वो तो बड़ा खचक्कर काम है। बेकार वाला? हाँ बेकार वाला, उसमें बाल बच्चा दुनियादारी देखते रहो अपना। ये जीवन सुखी रहता है जब तक है हाथ पाँव चलता है, फिर जब बुढ़ापा में जो बदा होगा तो हो ही, तो अब जीवन सुखी है। और चेला नहीं है आपका कोई शिष्य? ना चेला भी नहीं है बाबूजी। तो अभी ठीक है, बढ़िया आपका? आपका तो बढ़िया है बाबूजी, भोलेनाथ की दया से। अब फिर ईश्वर जाने की का होना है का नहीं होना भविष्य में आगे का। तो अब हमें सुखी है माँ का सही। अब औरतन का कहत की बना दे बाजरा की रोटी तो न बनाती। हाँ वही तो मैं कहा कि वो नहीं बना पाती हैं घर की। और शहरी वाली तो और नहीं, एक बार गांव वाली तो किसी तरह बनाओ लेंगे। हाँ शहरी तो और नहीं बना पाती, वो नहीं बना पाते। केवल गेहूं। अब तो बारीक दाना का ज्यादा राजी है। हाँ अच्छा, बारीक दाना और मोटा दाने में क्या कैसे अंतर होता है? अंतर ये होता है कि वो मोटा होता बनाने में दिक्कत बाजी होती, बारीक हुआ में दिक्कत बाजी नहीं आए। अच्छा ये अंतर है। ये बाजरा ये मोटे दाने में आता है ये? हाँ ये मोटे दाना में आता है। तो यही आनंद के लिए है आप शादी ब्याह नहीं किए हैं? बस यही आनंद के लिए, अपना बढ़िया सुखी से खाओ सुखी से रहो। हाँ ना, तो कहीं की बाजरा वाली हमसे बनते नहीं है। हाँ हमें खाए का है बाजरा वाली। बाजरा वाली हम कहते हमसे न बनी। ठीक तो बढ़िया महाराज जी, पहला टिक्कड़ महाराज एकदम तैयार, देखिए बाजरा वाला। महाराज जी बीमारी मार भी ना होते होंगे ना? बीमारी तो होती है, जो आ गई जो न आई तो का है। बीमारी का कोई तबक्का नहीं है बाबूजी की, बीमारी कब आती है कब जाती है। ये साधु संत जो अपने हाथ से बनाते खाते हैं बहुत कम अस्पताल जाते हैं। कम से अस्पताल नहीं है? अस्पताल तो मैं कम से कम 10-20 साल से न गए हुए हैं। अच्छा हाँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 की होगा बाबूजी।
20 साल से अस्पताल नहीं है, हैं? हाँ ठीक। 50 से कम न होए। हम्म। और ये आपकी लकड़ी अनाज अनाज कैसी व्यवस्था होती है? ये सब जो है भक्त लोग जो है दई जाते हैं, हम्म। सेवादार जो हैं हम्म। वो सब दई जाते हैं। और ये हमारे गाँव घर द्वार है, हम्म। सब तुम्हारे सहारा में सबके पड़े हैं। हम्म। बस जो मिल गया तो पाया, न मिला तो वो भी नहीं। अच्छा, फाका भी कट जाता है। बस तो व्रत व्रत भी रहते हैं महाराज जी? व्रत रहे है जी पहले एकादशी का 1.5 साल, फिर उसके बाद जो है छुड़ा दिए। अच्छा। छुड़ा किया, उसमें गलती हो गई, पढ़ा तो मैं है नहीं, पंडितों से पूछा तो कहा आज नहीं कल है। उसी धोखा में जो है छोड़ गई। फिर 1.5 साल जो है वो पगायत्रा बेने पाव घूमे हैं। 2 साल माता जी मैहर गए हैं। वाह। पगायत्रा पद यात्रा? हाँ पैदल? पैदल। कई किलोमीटर पड़ता है? अब हमारे यहाँ से पड़ता था 250 किलोमीटर। 250? हाँ। बाप रे, 250 किलोमीटर हाँ पैदल गए हैं? पैदल। तो आए भी हैं? आए तो नहीं, फिर बाद में साधन से आया है। अच्छा। मगर ये तो बहुत दुर्लभ चीज बता दी आपने, हैं? हाँ। तो क्या आनंद रहा उस यात्रा में, कैसा अनुभव मिला? अनुभव यह है कि दुनिया का चित्र भी देखते चले गए, माता जी का दर्शन भी किया। माता जी वही सब पार करती हैं, जिसके सहारे चलोगे वही पार करेंगे। माता जी सब सहारा करती हैं। 250 किलोमीटर लगा नहीं कहीं पे कि लाओ अब छोड़ देते हैं? ना ना ना, मन नहीं डिगा कहीं ना। वीर तुम बढ़े चलो बस 200 आदमी रहे, एक आदमी नहीं, 200 आदमी। वाह, पूरा समूह? हाँ पूरा समूह, आज भी जाते हैं। अच्छा, अभी 2 बार हो आया? हाँ 2 बार। बहुत लंबा संघर्ष किया आपने अपने जीवन में, है? बाप रे। तो ये देखिए, ऐसे संत महाराज जी के दर्शन जरूर करने जाइए। सारी दुनियादारी के मोह माया से ग्रस्त से दूर आराम से अपना टिक्का भोजन प्रसादी भजन। भजन किसका कैसे करते हैं महाराज जी? सतनाम सतगुरु उदासी पंथ के हैं। अच्छा। तो सुबह कितने बजे कैसे आप लोग का सब शुरू हो जाता है? शुरू 4 बजे। 4 बजे स्नान ध्यान करके भजन में लग गए। फिर शाम के 8 बजे आरती। अच्छा। आरती पूजा होके फिर अपना 1-2 घंटा भजन किया। प्रसाद वसाद जो है तो पाया, नहीं फिर अपना भगवान का भजन करते हैं। 10 बजे तक में अपना लेट गए। फिर 4 बजे जग गए। तो 9 सालों से अभी चल रहा है कि इससे पहले भी कभी बचपन से ही? नहीं, 9 साल से जब से माँ पिता गुजर गए तभी से ये पंथ में आया है। नहीं पहले तो गिर त्योहार के काम में रहा। वैसे आम जीवन है? हाँ। उस समय नहीं सोचे थे कि साधु बनना है? नहीं, पहले नहीं सोचा। पहले माँ पिता रहे तो माँ पिता के उसमें जो है नहीं सोच की। अच्छा, लाड़ प्यार से पालते रहे? हाँ। ये ले बाजरा का टिक्कर है। हाँ, आखिरी टिक्कर बचा है आपके? हाँ। और 2-3 टिक्कर पर्याप्त होते होंगे? हाँ जी, 2-3 टिक्कर पर्याप्त होते होंगे आप? बस इतने में हो जाता है। इतने में परलय है, इतने नहीं खाए हुई हैं। तो महाराज जी, ये जो कुटिया है टूटी फूटी ये सब ऐसे में आप लोग ठंडी गर्मी सब हो जाती है गुजर? हाँ, इसी में सब जीवन गुजर जाता है, ठंडी गर्मी। तो कभी एहसास नहीं होता महाराज कि घर ठीक है या ये आश्रम इस तरह से?
नहीं, आश्रम जो है जहाँ जैसे रहोगे वही जीवन करता है, वही अच्छा लगता है बाबूजी। यहाँ अब यही रहेंगे तो यही अच्छा लगेगा, घर में रहो तो घर अच्छा लगेगा। सबसे अच्छा तो आश्रम है। एक ये भी घर है अपना। पहला घर तो यही है, भगवान का घर है ये। वो हमारा तुम्हारा घर वो बनाया है, ये ईश्वर का घर है। मेन घर यही माना गया है। साधु संतों को यही जीवन का आनंद है। देखिए क्या बढ़िया तरीके से जो है आराम, स्वतंत्र, कोई चिंता नहीं है, न कमाने की और ना ही खाने की। ये तो बस मशीन को चलाने की एक थोड़ा सा संत महंत अपना व्यवस्था किए रहते हैं जिससे अपना चलता रहे मशीन। क्यों महाराज जी? बस जी, मशीन धीरे 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 चलती रहे, भजन करती रहे बस। तो ईश्वर के प्रति कुछ बताएं, प्रभु कितना, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनको महसूस किया जाए, कैसे जगाया जाए? ईश्वर को जो है भक्ति करो, भक्ति से सब ईश्वर जगते हैं। भक्ति नहीं करेंगे तो ईश्वर कहाँ जागेंगे? खेत में बीज नहीं डालेंगे तो कहाँ से उपजेगा वो? इसी तरह भक्ति से है। तो बैरागी के बाद भक्ति की गृहस्थी वाली भक्ति? नहीं, फिर बैरागी वाली करे, गृहस्थी वाली करोगे तो कहाँ है? जब तक गृहस्थी में रहो तब गृहस्थी, नहीं फिर भगवान का भजन करो तो उससे मुक्ति है। और नहीं गृहस्थी में तो फिर संसार कुल टंगा है। अच्छा, उसे तो सबसे बड़ा आश्रम तो वही है गृहस्थी। लेकिन भजन से दुख पाप जो है कटते हैं, उससे कुछ राहत हो जाता है। जो जीवन में पाप पुण्य वो किए वो कट जाता है उससे, भक्ति से। तो आप भी कुछ पाप आप किए? और बालेपन में तो का पता कौन कौन पाप, चीटी माता तो सब मरा थे। उस तरह का कोई? हाँ, जब जानिस में नहीं भकी माने या जीव को मार दी जाए। अनजान में तो मर गए तो मर गए। और कोई बड़ा कोई ऐसा अपराध नहीं है? हाँ, कोई बड़ा अपराध नहीं किया ऐसे। बस यही अपराध है कि ईश्वर को चाहने लगे। बस ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक। अच्छा, ये आप इसमें जब वो करते हैं, लोई बनाते हैं तो इसमें पानी लगाते जाते हैं? हाँ, पानी लगाते हैं जी। इससे नहीं फटती है ये? जो है पानी न लगाओ तो फट जाएगा। फट जाएगा। और यही सब छोटी छोटी चीजें लोग जानते नहीं, घर वाले तो कहते हैं इसलिए बनाते नहीं है कि वो अरे फट जाएगी रोटी जो है। तो ये ट्रिक है महाराज जी की। देखिए आश्रम में अच्छी अच्छी घर की मालकिन नहीं जानती हैं। नौ साल हो गए प्रभु को ऐसे ही बनाते हुए। ये देखो जीवन का सुखी ये है। ये पानी लगाया। हाँ, अच्छा, घर में वो पर्सन लगाया जाता है वो थोड़ा सा, अब इसकी वजह वो पानी लगाया जाता है। ये बाजरे वाले में पानी लगा लगा के इसको तैयार कर दिए। पानी लगाओ तो फट जाते हैं। पानी से बनाओ हम देखा था। संत महाराज की ये कुटी टूटी फूटी सी मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी